तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार का सीएम और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनना बिल्कुल तय। गोदी मीडिया फैला रहा है भ्रम। 5% वोटों की कमी या फिर बढ़ जाने से सत्ता में हो जाता है परिवर्तन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर गोदी मीडिया ने पूरे बिहार की जनता के बीच ऐसा भ्रम फैला दिया है जैसे कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वोटों के प्रतिशत में इजाफा ने यह साबित कर दिया कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होना बिल्कुल तय है। और सत्ता में परिवर्तन होते ही जहाँ बिहार के सीएम के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव शपथ ग्रहण करेंगे, वहीं पर मुकेश सहनी का सपना भी डिप्टी सीएम का पूरा होते दिख रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में आज़ादी के बाद 4 ऐसे मौके मिले हैं जब 5% से अधिक वोटों में बढ़ोतरी हो गई है, उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हो गया है। लेकिन दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा और विश्लेषण करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के द्वारा जारी किया गया, बिहार की जनता में अविश्वास पैदा कर दिया। अब तो लोग एग्जिट पोल के नाम पर ही भागना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल अब बिल्कुल ही सटीक नहीं जारी किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि देश भर के 200 से ज़्यादा पत्रकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर आप गौर करेंगे तो जनसुराज के संस्थापक आखिर प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि भले ही एग्जिट पोल जो कुछ भी जारी किया जा रहा हो, परंतु गेम चेंजर के रूप में इस बार बिहार की महिलाएं नहीं बल्कि युवा और पलायन करने वाले मजदूर है। तो इस तरह से दोस्तों जनसुराज के संस्थापक की ओर से भी महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन आइए सबसे बड़ी बात कि आखिर 5% से जब कभी भी वोटिंग के दौरान वोट बढ़ जाता है या फिर 5% घट जाता है, तब सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वहीं पर मामूली परिवर्तन से सरकार स्थिर रहती है, इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आज़ादी के बाद से सन 1952 से हम शुरुआत करते हैं। उस वक्त वोटिंग हुई थी 42.6% और कांग्रेस सत्ता में आई थी। उसके बाद 1957 ईस्वी में 0.64% की वृद्धि हुई थी और कुल मिलाकर 43.24% मतदान हुए थे। लेकिन सरकार अस्थिर रही थी, कांग्रेस ही सत्ता में बनी रह गई थी। 1962 ईस्वी की बातें, उस समय 1.23% की वोटों की वृद्धि हुई थी और 44.47% के साथ कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में बरकरार रह गई थी। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, इस बार बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा 9.62% वोटों की वृद्धि हुई है और ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। अब आइए 1967 की बातें करते हैं। उस समय 7.04% मतदान में वृद्धि हो गई थी और कुल मतदान 51.51% हो गई थी और बिहार में सत्ता बदल गई थी। जेकेडी की सरकार बदल गई थी और कांग्रेस सत्ता विहीन हो गई थी। अब आइए दोस्तों सन 1969 की बातें करते हैं, जिस समय 1.28% की वोटों की वृद्धि हुई थी और 52.79% मतदान हुआ था और सरकार जेकेडी की सरकार स्थिर रह गई थी, सत्ता बरकरार रह गई थी। यानी मामूली सी अंतर के बाद सरकार बरकरार रह जाती है। अब आइए गौर करते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया कि 7.04% जब बदलाव हुआ, वृद्धि हुआ, तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर गौर करेंगे 9.62% की वृद्धि हुई है। अब आइए 1972 की बातें करते हैं। उस समय कोई मत में वृद्धि नहीं हुई, 52.79% ही वोटिंग हुई थी और इस तरह से उस समय सरकार स्थिर हो गई थी। अब आइए 1977 की बातें हम करते हैं दोस्तों। उस समय 50.51% वोटिंग हुई थी और 2.28% वोटों में कमी हो गई थी और उस वक्त आपातकाल लागू हो गई थी। अब आइए 1980 की बातें करते हैं। उस समय आखिर इजाफा हुआ था, 6.77% का इजाफा हुआ था और कुल मिलाकर 57.28% मतदान हुए थे, जिसके कारण
सत्ता बदल गई थी और एक बार फिर से 13 वर्षों के बाद कांग्रेस बिहार की सत्ता में आ गई थी। अब आइए दोस्तों 1985 की बातें करते हैं। उस समय 1.01% वोटों की कमी हो गई थी और 56.27% के साथ मतदान हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में बनी रह गई थी। उसके बाद आइए दोस्तों 1990 की बातें करते हैं और इसमें इजाफा हुआ था, जिसमें 5.77% की वोटों की वृद्धि हुई थी और 62.04% के साथ मतदान हुआ था 1990 ईस्वी में। और बिहार में आखिर जनता दल की सरकार यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार बन गई थी। यहाँ पर भी आपने देख लिया कि 5% से ऊपर की बढ़ोतरी होते ही सत्ता बदल गई। इससे पहले 1967 में भी जब 7% वोटों की वृद्धि हुई तभी सत्ता बदल गई थी। अब आइए दोस्तों 1995 की बातें करते हैं। इस समय 0.25% वोटों की कमी हो गई थी, जिसके कारण जनता दल की सरकार यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार बरकरार रह गई थी। उसके बाद 2000 ईस्वी की बातें करते हैं। उस समय 0.78% की वृद्धि हुई थी, यानी 1% से भी कम वोटों की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण भी सरकार स्थिर रह गई थी और सत्ता में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ था। अब आइए सबसे बड़ी बात कि वर्ष 2005 में जब अक्टूबर माह में चुनाव हुए थे, उस समय 16.1% वोटों की कमी हो गई थी, यानी 16.1% कम वोट गिरे थे और 46.5% ही मतदान हुए थे। सत्ता में परिवर्तन हो गया था। लालू प्रसाद यादव की सत्ता समाप्त होते ही नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी उसी वर्ष 2005 में। अब आइए वर्ष 2010 की बातें करते हैं। उस समय आखिर क्या हुआ? 6.2% की वृद्धि हुई, यानी 16.1% की जो वोटों की कमी हुई थी उसमें कुछ इजाफा हुआ और बराबरी पर। लेकिन दोस्तों 52.7% के साथ जदयू और बीजेपी की सरकार बनी। दोस्तों जदयू और बीजेपी की सरकार बन गई। अब आइए दोस्तों वर्ष 2015 की बातें करते हैं। 56.91%, जिसमें 4.2% की वृद्धि हुई। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन गई यहाँ पर, यानी नीतीश कुमार का खेल। अब आइए वर्ष 2020 की बातें करते हैं। 0.38% वोटों की वृद्धि हुई, 57.29% मतदान हुए, जदयू और बीजेपी की सरकार बन गई। और वर्ष 2025 में आप देख रहे हैं 9.6261% की वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर 66.9% के साथ मतदान हुए हैं। इसके आधार पर सत्ता में परिवर्तन होना बिल्कुल तय माना जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही गोदी मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल जारी करके तमाम आम जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, या फिर यूँ कह दिया जाए कि एनडीए अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए एग्जिट पोल वैसा जारी करवा रही है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है और कन्हैया भेलारी जो वरिष्ठ पत्रकार है, बिहार के ही है, 45 वर्षों का उनके पास अनुभव है। उन्होंने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि हर हाल में पूर्ण बहुमत के साथ 124 सीटों से ज़्यादा सीट प्राप्त कर महागठबंधन सत्ता में आ रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना साकार होते ही डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का भी सपना साकार होने वाला है। वहीं पर आप देखेंगे तो कन्हैया भेलारी ने वीआईपी के खाते में 6 से ऊपर यानी कम से कम 6 सीटें दी है और उससे अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई है। तो इस तरह से दोस्तों महागठबंधन यूँ कह दिया जाए तो 124 सीटों के साथ साथ 140 सीटों तक पहुंच सकता है और उसके आधार पर अपनी सरकार बना सकता है। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का सीएम बनने का सपना साकार होने वाला है। साथ ही साथ मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। बिहार की आम जनता को एग्जिट पोल पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।